हमने डायरेक्ट बोला कि जब नगर निगम का कोई रोल ही नहीं है यहाँ, यहाँ तुम यहाँ उखाड़ने आए हो, तुम इस प्रोजेक्ट में घुसे क्यों? ग्रुप बनाया, हम ग्रुप बनाए हैं, मेरा कोई ग्रुप है, मेरा कोई ग्रुप है यहाँ पे। मैं कमाने सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, सब देखा बिल्डिंग सब रेंट पे बिजनेस के नाम पर इसको लेकर के रखा है। कितने का घर मिला? ये आपको 6,79,000। इसका ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज से। आज हम जिस स्थान पे मौजूद है, इस जगह का नाम लाइट हाउस प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री योजना के तहत ये प्रोजेक्ट बना है। इस प्रोजेक्ट की पूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक विशेष पहल है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि टिकाऊ और आधुनिक तकनीकों से बने घर गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध कराना। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्थानों के तहत आती है और घरों के निर्माण में नवीन पर्यावरण अनुकूल और तेज निर्माण तकनीक का इस्तेमाल हो। ये प्रधानमंत्री आवास योजना अगर सीधी भाषा में बात करें तो जितने भी झुग्गी झोपड़ी या फिर जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनके पास अपने पक्के मकान मौजूद ना होते, उनके लिए ये योजनाएं चलाई गई सरकार द्वारा। 1 जनवरी 2021 में इसका शिलान्यास हुआ था। ये योजना अब बन के तैयार है और यहाँ के हर घर में परिवार बस रहे हैं। यहाँ की हर गलियों में किलकारियां गूंज रही हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ के हर घरों में किलकारियां जरूर गूंज रही हैं, रोडों पे बच्चे भी खेल रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, देख के बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये वो जरूरतमंद थे जिनके लिए ये योजना चलाई गई थी? ये आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए थी, मध्यम वर्गों के लिए थी, जिनके पास अपने पक्के मकान न थे, जो झुग्गी झोपड़ी लगा के रह रहे थे, जो ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी, सरकारी जमीनों पे भी कोई घर बना के रह रहे थे जो अतिक्रमण के द्वारा हटाया जा रहा है। वैसे मध्यम वर्गों के लिए और गरीब परिवारों के लिए ये योजना चलाई गई। लेकिन यहाँ आके हमारी आंखें चौंधी आ गई। हमने यहाँ का नजारा कुछ और ही देख। यहाँ के नजारे में हमें दिखी गरीब घरों की एक झोपड़ी, जो यहाँ से सीधे देख सकते हैं आप लोग। ये झोपड़ी कहीं और की नहीं है, ये झोपड़ी लाइट हाउस प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में मौजूद है। और ये झुग्गी झोपड़ियां आप जो देख रहे हैं, इस झुग्गी झोपड़ी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये इस चीज का विषय बहुत ही चला है। ये वही मौसी बाड़ी है जहां से अंश और अंशिका की लापता की बातें आई थी। ये झुग्गी झोपड़ी तब से लोगों के चर्चा में है। बहुत नेता नेता सारे लोग यहाँ तक मौजूद हुए, यहाँ आए, लेकिन क्या किसी को ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट नहीं दिखा कि इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसी क्या हो रही है? इस प्रोजेक्ट में घर लेने वाले मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग बुलेट खरीद ले रहे हैं, बाइकें खरीद रहे हैं, और तो और एक्सयूवीज हैं, थार गाड़ियां खड़ी हैं, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे वाहन। ये मध्यम वर्ग अगर इन चीजों को ले सकता है तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या जरूरत आन पड़ी? यानी कि कहीं ना कहीं तो धांधली हो रही है, तभी फिर लोगों को, ऐसे लोगों को ये घर दिए जा रहे हैं जो हर चीज से परिपूर्ण है। और फिर भी इन प्रोजेक्ट्स के बगल में झुग्गी झोपड़ियां आज भी नजर आती हैं हमें। ऐसी चीजों के लिए प्रधानमंत्री योजनाएं तो निकाल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे ये हो क्या रहा है, चीजें समझ नहीं आ रही हैं। आइए आपको कुछ विजुअल्स हम दिखाते हैं इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट भवन की। ये जो प्रोजेक्ट भवन है, ये प्रोजेक्ट भवन 7.5 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर बात करें तो घर 1058 अनुमानित घर हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं लोगों के लिए, यानी कि 1058 परिवार यहाँ पर रह सकता है। प्रधानमंत्री ने योजना चलाई, तकनीक से घर बनवाए, सब कुछ हो गया। योजना भी दिख रही है, घर भी दिख रहा है, सोसाइटी बन चुका है, ये भी दिख रहा है, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं दिख। मध्यम वर्ग तो दिख रहा है, लेकिन वो पक्के मकान बनाने में सक्षम ना हो, ये नहीं दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर की है, यहाँ पर इस तरीके से घर बनाए गए, ऐसे फ्लैट्स बनाए गए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बहुत बड़ी पहल थी, जिस पहल को
बनाया गया, देखा गया, चीज किया गया, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर दिए जा रहे हैं मध्यम वर्ग के लोगों को, गरीबों को, वो इंटीरियर का काम करवा रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई गरीब है, मध्यम वर्ग का लोग है और वो अपने घर में इंटीरियर का काम करवा सकता है, यानी कि जो लाखों का काम अपने घर के अंदर करवा सकता है, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या जरूरत आन पड़ी। यहाँ पे हमने छत पे भी देखा, छत से विजुअल्स देखे, गलियारे देखे। अब यहाँ का प्लेग्राउंड भी देख लीजिए, ये प्लेग्राउंड है। यहाँ पर यहाँ रहने वाले लोग आनंद उठाते हैं। ऐसी योजनाएं सरकार को लगातार चलानी चाहिए, लेकिन इन योजनाओं का जो फल स्वरूप, जो इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले हैं, जिनके नाम पे ये योजनाएं बनती हैं, सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए और इन योजनाओं का लाभ उन्हीं को देना चाहिए। योजनाओं में साफ साफ कहा गया है कि नगर निगम से टोकन निकलेगा, लॉटरी सिस्टम निकलेगा और जिनका लॉटरी में नाम आएगा उन्हीं को घर मिलेगा। क्या ये सच है? आइए इस योजना के तहत लाभ उठाने वाले कुछ यहाँ पर रहने वाले लोगों से बात करते हैं और कुछ जानकारियां जानते हैं कि उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ मिला और वो कितने खुश हैं, नाखुश हैं या क्या है, जानकारी पूरी उनसे जानते हैं। अंकल, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम लोग 2024 से रह रहे हैं, 2024 जुलाई से। कहाँ काम करते हैं? हम ये स्कूल में टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में, डीएवी स्कूल। आप डीएवी स्कूल में टीचर हैं। आप यहाँ पर 2024 से रह रहे हैं। तो क्या आपने घर लिया है अंकल या फिर रेंट पे? नहीं, घर लिया है। आपने घर लिया है? हाँ। कितने का घर मिला? ये आपको 6,79,000। 6,79,000 का आपको घर मिला। हाँ। आप अंकल यहाँ पर कब से रह रहे हैं? लगभग साल भर हो गया। 1 साल से रह रहे हैं। रेंट पे हैं या फिर मैं आपने अपना घर ले लिया है? और क्या करते थे अंकल आप? प्राइवेट जॉब था। प्राइवेट जॉब। कोई टीचिंग जॉब का डिटेल दे पाएंगे? टीचिंग लाइन में ही थी। आप टीचिंग लाइन में। कितने का घर पड़ा अंकल आपको? वही 6,80,000 लगभग लगा। तो बैंक के माध्यम से लिए, तो लोन लेकर लिए तो बहुत महंगा पड़ गया। और सरकार जो यहाँ पर LHP का जो व्यवस्था देख करके हम लोग लिए, वो तो व्यवस्था हम लोग को मिल नहीं पा रहा। सामुदायिक भवन का था, बहुत सारी प्राथमिक उपचार केंद्र था, स्वास्थ्य केंद्र था, ये सब तो कुछ भी का व्यवस्था है नहीं। अब हम लोग जो ये आप लोग बोल रहे हैं 6,80,000 रुपए, आप यहाँ पर किसको दिए? किसी ब्रोकर को दिए? जी नहीं, नगर निगम को। नगर निगम ने आपसे 6,80,000 रुपए लिए जी हाँ, घर देने के लिए, जी। और जो वादे किए वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। 6,79,000 रुपए आपको लगे। इसमें मेरा कम्युनिटी हॉल था, मेरा प्राथमिक चिकित्सालय था, प्राथमिक विद्यालय था, आंगनबाड़ी था और पार्किंग था, सब चीज था, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ रूम मिला 315 स्क्वायर फीट का और कुछ भी नहीं। पानी बिजली सब कुछ अपना बिल देना पड़ता है, जो कि 2 लाख रुपया महीना उठता है बिजली बिल। सरकार कुछ नहीं, पैसा तो आधा लगता है खा ही गए हैं सरकार की क्या। और ये क्या लॉटरी सिस्टम से निकला था? लॉटरी सिस्टम से निकला। जी। अंकल कब से रह रहे हैं आप? मोटा मोटी साल भर से। साल भर से। और घर आप खरीद लिए हैं या फिर कोई रेंट दिया है? नहीं, मेरा खुद का फ्लैट। कितने रुपए लगे अंकल आपको? ऐसे तो हम लोग को तो ऐसे इसका रेट तो है 6,68, लेकिन हम लोग तो मान लीजिए बैंक से फाइनेंस करवाए, हम लोग को 14.5 पड़ गया। बैंक से फाइनेंस कराने पे 14.5 लाख रुपए पड़ गया। 15 साल के लिए। 15 साल का लीज पे। लीज। अंकल यहाँ पर जो वादे किए गए, उन वादों में कितनी सच्चाई निकली? एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। हम लोग तो आप ही लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई फ्लैट खरीदने वाले होंगे ना, हम लोग बेचने के लिए तैयार हैं। तो अंकल ये जो फ्लैट मिला होगा आपको, क्या ये लॉटरी सिस्टम से मिला? हाँ, लॉटरी सिस्टम से मिला। लॉटरी सिस्टम से निकला हुआ फ्लैट था, और फिर भी यहाँ पर जो वादे किए गए थे सरकार द्वारा, जैसे कि पार्किंग, कम्युनिटी हॉल, फिर आंगनबाड़ी मिलना था, हाँ, तो ऐसी कोई सुविधाएं कोई नहीं सुविधा नहीं, सिर्फ घर मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई मैनेजमेंट टीम भी है? मैनेजमेंट टीम हम ही लोग चुन के रखे हैं। जी जी। जो सोसाइटी चला रहे हैं वो कोई सैलरी बेसिस पे नहीं है,
एक तरह से समाज सेवा के रूप में अपना योगदान वो दे रहे हैं। वैसे आदमी को ये मिलना था कि जिनके नाम, जैसे हमको मिला है, मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप नजर उठा के देख सकते जी हैं। जी, यही बात हम भी पूछ रहे हैं आप कि नजर उठा के यहाँ देख हम सकते देखें हैं। तो ये तो एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी जैसा लग रहा है। वो यहाँ आपको पर एक से एक गाड़ियां दिख रही हैं, लोगों के इंटीरियर के काम करवाए हुए हैं घरों में। यहाँ पे ऐसा ऐसा व्यक्ति लिए हुए हैं जिनका रांची में 4 जगह मकान है, मकान लेकिन यहाँ पे रेंट के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से यहाँ पर मकान लेकर के रेंट लगा है। पैसा था, अपना जितना इन्वेस्ट कर दिया। जितना यहाँ पर अभी आदमी रह रहा है, लगभग 600 आदमी रह रहा है। 600 आदमी में मात्र आपको 250 आदमी ही मकान मालिक है, काफी है। बाकी अधिकतर रेंटर ही यहाँ टोटल पर है। रेंटर। और सब रेंट पे बिजनेस के नाम पर इसको ले करके रखा है।